तो गाइज इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट आप देख सकते हो कि इसमें हमें एलिमेंट्स की वैल्यू गिवन नहीं है। बट एलिमेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कंडीशन गिवन है कि अगर आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम या किसी भी डायगोनल का सम करते हैं तो वो सम हमेशा इक्वल आएगा। तो हम सबसे पहले तो एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको फिर आगे फर्दर सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले वो दो रोज या कॉलम्स या डायगोनल्स उठाने होंगे जिससे इजीली किसी भी एलिमेंट की वैल्यू निकले। तो लेट्स से कि अगर हम मान लीजिए Z1 8 3 पहले ये रो उठाते हैं, राइट, और इसके साथ में अगर ये डायगोनल उठा लेते हैं तो इससे इजीली Y2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो क्विकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां मैं लिख लेता हूं x1 x2, देन वी हैव y1 y2, राइट, y3। तो जिन जिन एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है वो मैंने यहां लिख लिया। अब एक एक की वैल्यू निकालते जाएंगे और यहां पुट इन करते चले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले Z1 प्लस 8 प्लस 3 दैट बिकम्स 11, ये बराबर किसके होगा? Z1 प्लस y2 प्लस 7 के, राइट। तो यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, y2 की वैल्यू आ जाती है 11 माइनस 7 विच इज नथिंग बट 4। तो y2 की वैल्यू हो जाती है 4, राइट। ये हमें मिल गया है, तो इसे हम यहां भी लिख लेते हैं, ये 4 हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम ये कॉलम पिक कर सकते हैं, उसके साथ में ये रो पिक कर सकते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस 7 दिस शुड बी इक्वल्स टू x2 प्लस 4 प्लस 8, राइट। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x1 की वैल्यू यहां से आ जाती है 12 माइनस 7 विच इज 5। तो x1 की वैल्यू भी आपको मिल गई है 5 हो गई है, राइट। ये भी आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। What else we can do is ये कॉलम ले सकते हैं, उसके साथ में ये रो ले सकते हैं। तो Z1 प्लस 8 प्लस 3 विच इज 11 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y1 प्लस Z1, राइट। तो यहां से Z1 से Z1 कैंसिल हो जाएगा और y1 की वैल्यू आ जाती है 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y1 विच इज कमिंग आउट एज 6। तो ये भी हमें मिल गया, दिस इज योर 6, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज यहां से Z1 ले सकते हैं, राइट। और यहां से हम लेट्स से अगर ये वाली रो पिक कर रहे हैं तो उसके साथ में हमें ये कॉलम लेना होगा, बट उससे हम Z1 नहीं निकाल पाएंगे। द रीजन बीइंग कि Z1 ही कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये पिक कर सकते हैं रो विच इज 5 प्लस 7 प्लस x2, और यहां से हम ये डायगोनल ले सकते हैं, राइट। दिस डायगोनल इज अवेलेबल। सो दिस इज 5 प्लस 4 9, 9 एंड 3 दैट इज 12। तो यहां से x2 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x2 विच इज 0। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। अब यहां से हम बाकी वैल्यूज भी क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस कॉलम का सम कर दें और इस रो का सम कर दें, इक्वेट करवा दें, तो Z1 प्लस 11 इज इक्वल टू दिस। सो 8 प्लस 4 इज 12। तो यहां से Z1 की वैल्यू आती है 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1 विच इज 1, राइट। ये भी हमें मिल गया। Now only value which is left out is y3। उसके लिए ये कॉलम ले सकते हैं, यानी y3 plus 10 this should be equals to this row, let's say। So 8 and 1 9, 9 and 3 is 12। तो यहां से y3 की वैल्यू आ जाती है 2। So I think we have all the values। अब बस हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। Let's write down the values quickly। So this is 5, this is 0, this is 7, then we have this is 6, this is 4, y3 is 2, देन वी हैव Z1 विच इज 1, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर लेते हैं। सो 5 इंटू 4 3 12 माइनस 8 2 16, राइट। देन वी हैव 0, ये पूरा 0 होगा, राइट। एंड देन 7 के अबाउट अगर इसको करेंगे तो 8 6 48 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, राइट। लेट्स सॉल्व इट। So this is 16 and 12. So minus का 4 into 5 minus का 20. And here we have 48 minus 4 which is 44. So this becomes 44 into 7. So 40 into 7 is 280. And then we have 28 also. So 280 plus 20 that becomes 300, 308. 308 में से 20 अगर minus कर देंगे, so we will have the value as 288 which is absolutely correct.